टैरिफ मुअत्तली पर सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 2621 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,17,484 पॉइंट्स की सतह को छू गया। अमरीकी सदर का चीन के सिवा तमाम मुल्कों पर टैरिफ 90 दिन के लिए रोकने का ऐलान। पाकिस्तान समेत जवाबी टैरिफ ना लगाने वाले मुल्कों को रियायत। वाशिंगटन ने चीन पर टैरिफ की शरह 125% तक बढ़ा दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है मुख्तसर वक्त के लिए टैरिफ को वापस लिया है। जो ममालिक जवाबी टैरिफ नहीं लगा रहे उनके लिए रियायत का ऐलान किया है। टैरिफ पर हर कोई डील करना चाहता है। चीन पर टैरिफ फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। बीजिंग के साथ भी डील हो सकती है। ट्रंप के टैरिफ 3 माह के लिए मुअत्तल करने के मुस्बत असरात। अमरीकी मार्केट्स में जबरदस्त तेजी का रुझान। S&P 500 में तकरीबन 10%, नैस्डैक के स्टॉक्स में 12% से ज्यादा इजाफा रिकॉर्ड। जापानी मार्केट में भी तेजी। निकाई 225 के स्टॉक्स में 8% इजाफा। हांगकांग की हांगसेंग मार्केट में भी तकरीबन 2% का इजाफा रिकॉर्ड। चीन की शंघाई एसपी कंपोजिट इंडेक्स में भी तेजी। यूरोपीय मार्केट्स बदस्तूर मंदी का शिकार। चीन ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को अमेरिका के खिलाफ नई शिकायत दर्ज करवा दी। चीन ने मौक़िफ़ अपनाया कि बीजिंग पर अमरीकी टैरिफ से आलमी तिजारत को मज़ीद गैर मुस्तहकम करने का खतरा है। मौजूदा सूरत हाल खतरनाक हद तक बढ़ गई है। चीन अमरीका के इस इक़दाम पर शदीद तशवीश और सख्त मुखालफत का इजहार करता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का अमरीका और चीन के दरमियान बढ़ती हुई तिजारती कशीदगी पर तशवीश का इजहार। बहरान की वजह से दोनों मईशतों के दरमियान तिजारत में 80% तक कमी वाक़या हो सकती है। दो तरफा तिजारत के हुजूम में कमी का बाइस बनेगी। शहर कायद में ट्रैफिक हादसात का सिलसिला थमना सका। नॉर्थ कराची में पावर हाउस के करीब जंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जख्मी। हादसे के बाद मुश्तल अफराद ने 9 गाड़ियों को आग लगा दी। जलाई गई गाड़ियों में 5 डंपर्स और 2 वाटर टैंकर्स भी शामिल। पुलिस का क्रैकडाउन, मुतादिद अफराद गिरफ्तार। डंपर जलाने के खिलाफ ड्राइवर्स का सोहराब गोच में एहतजाज। पुलिस से कामयाब मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म। वज़ीर दाखिला सिंध का डंपर हादसात पर अफसोस का इजहार। मलविस ड्राइवर्स को गिरफ्तार करने के वाज़ेह अहकामात हैं। किसी को भी गाड़ियों को जलाने की इजाजत नहीं है। शहर का अमन खराब करने और दहशत फैलाने में मलविस अफराद को गिरफ्तार किया जाएगा। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की हिदायत। गवर्नर सिंध का गाड़ियां जलाए जाने का नोटिस। आईजी से डंपर हादसे से पैदा सूरत हाल की तफसीलात तलब करनी। कामरान किशोरी का कहना है कराची लावारिस नहीं, शहरी खौफ का शिकार ना हो। भाई से भाई को लड़वाने की साजिश कामयाब नहीं होगी। हुकूमत का नए टैरिफ पर मुज़ाकरात के लिए आला सतह का वफ्द अमरीका भेजने का फैसला। मारूफ कारोबारी शख्सियात और बरामद कुनंदगान भी वफ्द में शामिल। वफ्द को मुस्तकबिल के लिए मुफीद लाया अमल तय करने का टास्क। अमरीका में पाकिस्तानी सफारत खाना मुसलसल अमरीकी हुकूमत के साथ राब्ते में है। अमरीका और पाकिस्तान के तजारती ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित है। दोनों मुल्कों में तजारती शराकत दारी को मजीद मजबूत बनाने के ख्वाह हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नए अमरीकी टैरिफ के हवाले से इजलास में गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म से कायम मुकाम असिस्टेंट सेक्रेटरी एरिक मायर की सरबराही में अमरीकी वफ़द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का मिनरल्स फोरम में अमरीकी शिरकत का खैर मकदम। सदर ट्रंप और इंतज़ामिया के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से इंसदाद दहशतगर्दी समेत बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पाकिस्तान में मादनियात के शोबे में वसी मौक़े मौजूद हैं। एरिक मायर ने अमरीकी कंपनियों की जानिब से सरमायाकारी में दिलचस्पी से आगाह किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से अमरीकी वफ्द की मुलाकात। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के इनाकाद के हवाले से तबादला ख्याल। अमरीकी वफ्द ने अपनी नौयत के पहले फोरम के इनाकाद को सराहा। दोनों तरफ से दो तरफा ताल्लुकात के मस्बत रुझान पर एतमाद का इजहार किया गया। बिजनेस टू बिजनेस और गवर्नमेंट थ्रू गवर्नमेंट ताल्लुकात के नए इम्कानात तलाश करने पर इतफाक। एरिक मेयर ने पाकिस्तान के मुसलसल बेहतर होते सरमायाकारी के मंजरनामे में दिलचस्पी का इजहार किया। ISPR
बलूचिस्तान की सूरत हाल पर जाती उमरा में अहम बैठक। सदर नून लीग नवाज शरीफ से अब्दुल मालिक बलोच की वफ्द के हमरा मुलाकात। बलूचिस्तान की तरक्की, खुशहाली और मजमूई सूरत हाल पर तबादले ख्याल। अब्दुल मालिक बलोच ने नवाज शरीफ को बलूचिस्तान में अमन और अमान की सूरत हाल से आगाह किया। बलूचिस्तान के मसले को सियासी तरीके से हल करने की ज़रूरत पर जोर। नवाज शरीफ मौजूदा सूरत हाल में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। कायद नून लीग बलूचिस्तान आए और सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें करें। बलोच अवाम को नवाज शरीफ से उम्मीदें हैं। अब्दुल मालिक बलोच की मीडिया से गुफ्तगू। हैदराबाद सखर मोटरवे की तामीर जल्द शुरू करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह को खत। मेरी ज़ाती दिलचस्पी है हैदराबाद मोटरवे जल्द तामीर हो। हैदराबाद और सखर मोटरवे को जल्द PSDP का हिस्सा बनाया जाएगा। मंसूबे को पब्लिक प्राइवेट मोड पर बनाना था लेकिन कामयाब नहीं हो सके। खत का मतन। PSL 10 का मेला सचने में एक रोज बाकी। बड़े मुकाबलों का कल से आगाज। इवेंट के इफ्तिताही मैच में दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स आमने सामने होंगे। गर्मी अपना रंग दिखाने लगी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में पारा बढ़ने लगा। PDMA ने कल से हीट वेव का खदशा जाहिर कर दिया। सिबी में दर्जा हरारत 43, तुरबत और नौकंडी में 40 डिग्री को छूने का इम्कान। लाहौर में दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसने की तवक्को। बालाई पंजाब, इस्लामाबाद, शुमाल मशरकी बलूचिस्तान में भी बारिश का इम्कान। बानी PTI एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करने के लिए हमेशा तैयार हैं। एस्टेब्लिशमेंट से बात करने से मसला हल नहीं होगा। सियासी जमातें और सियासी लोग बैठेंगे तो मामला हल होगा। नवाज शरीफ जल्द डिविजनल सतह पर मुलाकातें शुरू करेंगे। पंजाब समेत तमाम सूबों में जलसे करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की मीडिया टॉक। अली अमीन गंडापुर का PTI में इख्तलाफात का एतराफ़। हर घर और पार्टी में इख्तलाफात होते हैं, ये जमहूरियत का हुस्न है। इख्तलाफी मामलात को पार्टी के अंदर ही हल कर लेंगे। जिसने बयान दिया वही तशरीह करे तो ज्यादा बेहतर होगा। हर बंदे को मुतमईन करना मेरे बस की बात नहीं। मादनियात के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा खुद कफील सूबा है। सूबे की मादनियात इस्तेमाल हो रही थी लेकिन पैसा नहीं आ रहा था। मादनियात के हवाले से किसी और को इख्तियार देने से मुतालिक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सूबे के हुकूक किसी को नहीं देंगे। गैर कानूनी माइनिंग की इजाजत नहीं दे सकते। वज़ीर-ए-आला अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा करने पर JIT की तहकीकात। JIT का PTI के 20 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी करने का फैसला। वकास अकरम, हमाद अजहर, जुल्फी बुखारी और नबाज शामिल। शहबाज गिल, फिरदौस, शमीम नकवी, तैमूर सलीम, खालिद खुर्शीद के भी वारंट जारी होने का इम्कान। JIT ने तहकीकात में ताउन न करने पर वारंट गिरफ्तारी जारी करने का फैसला किया। बैरिस्टर गौहर, शिबली फराज, अलीमा खान समेत दीगर रहनुमा JIT में पेश हो चुके। कोयटा में अमन दुश्मनों का एक और वार। सरियाब रोड पर पुलिस मोबाइल पर फायरिंग। 3 पुलिस एहलकार शहीद, 1 जख्मी। वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान की पुलिस मोबाइल पर हमले की मजम्मत। शोहदा के खून का हिसाब लिया जाएगा। दहशत गर्दों को कैफरी किरदार तक पहुंचा कर दम लेंगे। रियासत कमजोर नहीं, दुश्मनों को भरपूर जवाब दिया जाएगा। अमन तबाह करने वालों पर जमीन तंग कर देंगे। वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी। गजा पर छाए सहूनी दहशतगर्दी के बादल छट न सके। 24 घंटे में मजीद 35 फलस्तीनी जान की बाजी हार गए, 55 जख्मी। गजा की मुकम्मल नाकाबंदी को 6 हफ्ते गुजर गए। इसराइल की जानिब से इमदादी सामान रोकने से मासूम फलस्तीनी फाकों पर मजबूर। इसराइली रफा को बफर जोन में तब्दील करने पर काम शुरू कर दिया। इसराइली हमलों में फलस्तीनियों की शहादतों की मजमूई तादाद 50,850 हो गई।
अमरीका ने आइंदा मुज़ाकरात के बावजूद ईरान पर नई पाबंदी आयद कर दी। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक नई पाबंदियों से जौहरी प्रोग्राम से मुंसलिक 5 इदारों को निशाना बनाया गया। ईरानी सदर की पाबंदियों की मजम्मत, कहा सबको मालूम है तेहरान एटम बम का ख्वाह नहीं, हमारा मुल्क अमरीकी सरमायाकारी के लिए खुला है, अमरीकी कंपनियों को ईरान में सरमायाकारी के हवाले से कोई मसला नहीं। डोमिनिकन रिपब्लिक में नाइट क्लब की छत गिरने से हलाकतों की तादाद 184 हो गई। हादसे में 100 से ज़ायद अफराद जख्मी भी हुए। हलाकतों में इजाफे का खदशा, मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी।